मंदिर का इफ्तिताह हुआ और इफ्तिताह के बाद लग ऐसा रहा है जैसे हम मजीद मॉडर्नाइज हो रहे हैं। मोदी साहब यूएई में घुस गया, सऊदी अरेबिया में घुस गया, वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया, नेशनल अवार्ड ले लिया। वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देखने के वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया। हिंदुस्तान आगे गया, उन्होंने वो स्पेस जो मुस्लिम ममालिक में किसी वक्त हमारे पास थी वो स्पेस और हमारा सिक्का चलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, आज वो चीज नहीं है। बड़ा इंप्रेस है इस कल्चर से जी, बहुत आसानी से उसको बड़ा, हमारे यहाँ भी बड़ा रंगीन, होली देखो उनकी, दिवाली देखो उनकी, क्या कल्चरल। अहम खबर देंगे आपको, मुल्क में डॉलर की बढ़ते कदर के मनफी असरात, कराची में दवाओं का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। नॉट जस्ट दैट, आटे की कीमतों के अंदर, चीनी की कीमतों के अंदर भी बेशबहा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की ये जो इकोनॉमिक पावर है, हिंदुस्तान का जो एक जो सॉफ्ट जो पावर है वो उसको ग्लॉस ओवर कर देती है, और ये सारी चीजें जो है वो हिंदुस्तान को एक ग्लोबल जो स्टेज है उस पे एक बड़ा प्लेयर बना देती है। तो अब तो ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में वो भी काफी हद तक अभी क्वेश्चनेबल हो गया है। आज से 3 या 4 साल पहले या इससे भी शायद ज्यादा दुबई और सऊदी अरेबिया ने सिविल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। आपने जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स थे हिंदुस्तान की मिडिल ईस्ट में, उनको काउंटर ही नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ पे चर्चा। आज की वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया है वो चिल्लाने लगता है तुरंत ही। इंडिया का थोड़ा बहुत अच्छा काम होता है तो उसको पसंद नहीं आता, वो जलने लगता है। एक्चुअली में न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो बहरीन देश है वो यूएई के बाद में दूसरा देश होगा जहाँ पे हिंदू मंदिर बनेगा। जैसे कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, ऐसे ही बहुत टाइप के जो स्वामीनारायण मंदिर हैं उस कैटेगरी के, तो विष्णु भगवान के मंदिर बनेगा। तो यूएई में पहला मंदिर बना था वहाँ के जो रूलर हैं उनके सपोर्ट से, ऐसे ही बहरीन में भी दूसरा मंदिर बनने जा रहा है वहाँ की सरकार के सपोर्ट से। तो इस सब को देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिढ़ा हुआ है, कह रहा है कि भारत हर जगह मंदिर बना रहा है, हर जगह अवार्ड ले रहा है, पाकिस्तान की कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये सब बहुत ही पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही बहुत ही रो रहा है। तो वीडियो बड़ा अच्छा होने वाला है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। सारा मिडिल ईस्ट खाली छोड़ दिया हिंदुस्तान के लिए। मोदी साहब यूएई में घुस गया, सऊदी अरेबिया में घुस गया, वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया, नेशनल अवार्ड ले लिया। वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देखने के वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया। आपने जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स थे हिंदुस्तान की मिडिल ईस्ट में, उनको काउंटर ही नहीं किया। जब आपकी अपनी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है और आपने खुला मैदान एक छोड़ दिया, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया हिंदुस्तान के लिए, तो वो उसका एंड रिज़ल्ट है कि आज जब कश्मीर पे आपको ज़रूरत है उनकी सपोर्ट की, तो आप देख लें किस किस्म की सपोर्ट आपके पास आई है। तो अब तो ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी हद तक अभी क्वेश्चनेबल हो गया है, और अब बात बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होती जा रही है और तमाम ममालिक जो हैं वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से जब आप जाते हैं यूएन के अंदर, जैसे आपने बात की कि डिप्लोमेट्स यही काम करते हैं, डिप्लोमेट्स काम करते हैं, दे इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। आपकी ये बात और मेरे ख्याल में हम ये सारे लोग सुमित जी हमसे मेरे ख्याल इस पे एग्री होंगे कि लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान आगे गया, उन्होंने वो स्पेस जो मुस्लिम ममालिक में किसी वक्त हमारे पास थी वो स्पेस और हमारा सिक्का चलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, आज वो चीज नहीं है। ठीक है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, लेकिन आज से 3 या 4 साल पहले या इससे भी शायद ज्यादा दुबई और सऊदी अरेबिया ने सिविल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो मेरे ख्याल ये बात जो मेहर भाई है हमारे, उनसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उन लोगों ने इस पे काम किया और वो स्पेस उन्होंने हमसे लेके हमें साइड पे किया। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो है जो G20 की जो समिट की बात हो रही है, देखें हमें ये इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा अपने जिंगोइज्म को साइड पे रख के, ठीक है, कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो दुनिया अब क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। उसके कुछ फैक्टर्स से महरक़ात हैं। आज से 20 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। आप देखें हिंदुस्तान की जो जो इकोनॉमी है, मैशत है, वो बहुत बड़ी एक जो है इकोनॉमिक एक पावर है, बन चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा हिंदुस्तान की जो सॉफ्ट पावर है वो हमसे ज्यादा है। उसके अलावा हिंदुस्तान आप देखें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका वेपन इंपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है। ये जो सारी चीजें ये वेस्टर्न कंट्रीज को अट्रैक्ट करती हैं, तो जाहिर बात है ये चीज हिंदुस्तान को एक जो डिप्लोमेटिक जिसे आप क्लाउड कहते हैं, या आप उससे ग्लोबल एक लिवरेज एक मिल जाता है हिंदुस्तान को,
कि हिंदुस्तान की बात फिर ज्यादा सुनी जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया हिंदुस्तान की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं कश्मीर, उसको भी वक्तन फवक्तन उसको भी हाईलाइट करती है। आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से या ईयू के प्लेटफॉर्म से उस पर काफी जो है ना वो रिजर्वेशंस या ऑब्जर्वेशंस आती हैं जो कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है। लेकिन हिंदुस्तान की ये जो इकोनॉमिक पावर है, हिंदुस्तान का जो एक जो सॉफ्ट जो पावर है वो उसको ग्लॉस ओवर कर देती है। और ये सारी चीजें जो है वो हिंदुस्तान को एक ग्लोबल जो स्टेज है उस पर एक बड़ा प्लेयर बना देती है, जिसकी वजह से फिर हिंदुस्तान अपने उस लेवरेज को, उस डिप्लोमेटिक क्लाउड को यूज करके ये सारी चीजें कर पाता है। तो ये एक जो है वो उसकी वजह है। आप देखेंगे मोदी के आने के बाद उसकी जो आउटरीच है, स्पेशली आपके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जो कभी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा क्लोज उनके रिलेशंस होते थे, अभी भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने वहां पे बहुत ज्यादा अपना फुटप्रिंट जो है ना वो एस्टेब्लिश कर लिया है, जो पहले आपको इतना ज्यादा नजर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि अभी आजकल की जो ये जो 21वीं सदी है फकीर, ये जियो इकोनॉमी की सेंचुरी है, 21वीं जो सदी है, इस पे नेशंस एक दूसरे में देख रही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। आप देखें कि सबसे ज्यादा इंडियंस आपके सऊदी अरब में है, जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पे दुबई में उनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इंडिया जो है ना सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो है वो एनर्जी का, तो जाहिर बात है उनको वो अच्छे लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जियो इकोनॉमी का, और उस जियो इकोनॉमी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हिंदुस्तान ज्यादा फिट आता है कंपेयर टू पाकिस्तान। यही हिंदुस्तान था 20-30 साल पहले, उसको कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इतनी ज्यादा हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा स्लो होती थी एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पीछे होते गए। सुमित जी, एक तो ये बात करेंगे कि अभी जो G7 समिट हुआ वहां पे $600 बिलियन के हवाले से एक फंड बनाया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। पहले मतलब अगर हम लास्ट 6 मंथ के मुख्तलिफ किस्म की समिट्स की बात कर लें, वहां पे जहाँ पे अमेरिका भी था तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम, और हिंदुस्तान भी होता है, तो वहां पे एक पॉइंट बड़ा कॉमन है कि चाइना को एक्सक्लूड करने के लिए कोई बात होती है, वो क्वाड समिट हो, वो कोई मतलब और ऐसी बातचीत हो, ये चीज लाजमी होती है। यहाँ पे भी ये वाली बात हमें नजर आ रही है कि $600 अरब को इसीलिए इकट्ठा फंड बनाया जा रहा है कि चाइना को साइड पे किया जाए और जहां जहां पे वो अपना मतलब इन्फ्लुएंस चाहता है उसको कम किया जा सके। देखिए फखर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये मेरा प्रेडिक्शन आपको 1 साल या 1.5 साल पहले मैं कर चुका था कि धीरे धीरे जब कोविड पीक पे था तभी मैंने कहा कोविड को खत्म होने चाहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे चाइना पे 360 डिग्री पे शिकंजा कसा जाएगा। कॉड की बात हुई तो उन्होंने बोला भाई ये एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स है। फिर I2U2 हुआ, उसमें भी तब अच्छा उसमें हिंदू, मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन है, ठीक है जी, तो उसमें ये भी नहीं बोलेंगे भाई ये वो है I2U2। फिर INST बना, OBR की बात करते हो, CPEC की बात करते, INSST शुरू हो गया।